कल्कि अवतार। हेलो सोल कम्युनिटी, आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल LDS डिस्कवरी जर्नी और मैं हूँ देवी। हमारे एक व्यूवर हैं, उन्होंने कल्कि अवतार से रिलेटेड मुझसे एक वीडियो की फरमाइश की, तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पर बनाते हैं। बट उससे पहले मैंने एक चीज़ रिसर्च की थी कि वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है, क्योंकि मैं मंदिर के बारे में नहीं जानती। तो उसके बारे में जब मुझे पता चला तो बहुत ही अचंभव वाली चीज़ हुई मेरे साथ, ठीक है। और इस वीडियो को मैं बनाने ही वाली थी, बट कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं समझ नहीं पा रही थी। मतलब क्या हुआ कि उस दिन के बाद से बार बार मेरे सामने वैष्णो देवी जी की सारी चीज़ें आ रही थी, ठीक है। और इनफैक्ट उनसे रिलेटेड नाम भी मुझे काफ़ी नज़र आ रहा था। मैं बोली ये क्या हो रहा है, ये बार बार क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ था। मुझे ये नहीं पता था कि वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है। स्टोरीज़ मुझे पता है, लेकिन उनका मंदिर कहाँ है ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया और मुझे पता चला कि जम्मू में कटरा जाते हैं और कटरा में ही हमारी वैष्णो देवी जी का मंदिर है। और वहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक लगा था। और वो कैसे, जिस स्थान में मैं स्टडी करने गई थी वहाँ एक एरिया था, वहाँ आलू के पराठे बहुत अच्छे मिलते थे और हॉस्पिटल भी था। तो वहाँ मेरा आना जाना काफ़ी हुआ करता था और उस एरिया का नाम था कटरा। जी हाँ। और जब मैंने सर्च किया था कि वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है, तो सेम नाम जम्मू से कटरा वाले स्थान में वैष्णो देवी का मंदिर है। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी कि कटरा, जहाँ मैं पहले पढ़ाई करती थी, उस एरिया का नाम था कटरा, ठीक है। लेकिन अब जहाँ मुझे पता चला वैष्णो देवी का मंदिर भी है, लेकिन वो जम्मू में है और जम्मू में भी एक स्थान है जिसका नाम है कटरा। तो ये मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग था। फिर अचानक से मुझे पता चला त्रिकूट पर्वत, ठीक है। त्रिकूट पर्वत का नाम है जहाँ वैष्णो देवी विराजमान है, ठीक है। वैष्णो देवी अमर है, लेकिन वहाँ विराजमान है 3 देवियों के साथ। अब क्या हुआ कि कल या परसों न्यूज़ कुछ और चल रही थी और अचानक से मेरा ध्यान गया उस न्यूज़ में, और न्यूज़ ना देखकर मुझे एक शब्द वहाँ नज़र आया और वो था त्रिकूट, बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। मैंने कहा ये त्रिकूट क्यों लिखा हुआ है, वैष्णो देवी से रिलेटेड होगा। अब मैं बैठ कर देखने लगी ये न्यूज़ क्यों आ रही है, पर न्यूज़ तो चल रही थी कुछ और। वहाँ मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ कि वहाँ मुझे शब्द नज़र आए त्रिकूट, लेकिन उस न्यूज़ में कहीं भी त्रिकूट नहीं था। एक ही न्यूज़ थी, बहुत देर तक चल रही थी, लेकिन वहाँ दूसरी बार त्रिकूट वर्ड नज़र आया ही नहीं। बस मैंने अचानक से देखा और पहली बार में मुझे त्रिकूट नज़र आया। उसके बाद उस लंबे चौड़े न्यूज़ में एक भी बार त्रिकूट नज़र ही नहीं आया। ये भी मेरे साथ कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती। और कई दिनों से वैष्णो देवी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। फ़िलहाल मैं उन्हें सर्च नहीं कर रही हूँ, लेकिन अचानक से वो सारी चीज़ें आती हैं। कभी वैष्णो देवी जी का जो मंदिर है वो आ जाता है, मूर्ति जो है वहाँ वो कोई डाल देता है। अचानक से वैष्णो देवी जी का सारा जो मंदिर है वो सब मुझे बार बार नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं डिवाइन चाह रहे थे कि इस टॉपिक पर मैं बात करूं, तो वो चीज़ें हमारी एंजल्स हमें शाइन दे रही थी और बार बार मुझे वो चीज़ें दिखा रही थी जो कि सेकेंड बार में मुझे नज़र नहीं आ रही थी, फर्स्ट बार में अचानक से नज़र आ रही थी। तो चलिए बात करते हैं कल्कि अवतार के बारे में। जब रावण का वध करके राम जी अयोध्या लौट रहे थे, उसी समय उनकी मुलाकात वैष्णवी जी से हुई। वैष्णवी जी राम जी के नाम का जप कर रही थी, मेडिटेशन में पूरी तरीके से मग्न थी, ठीक है। वो साधना कर रही थी और जब पता चला कि राम जी वहाँ आए हैं तो वो उनके साथ चलने के लिए बोल रही थी। लेकिन राम जी ने कहा कि मैं कल्कि अवतार में कलयुग में तुमसे मिलूँगा, तब तक के लिए तुम
त्रिकूट पर्वत में 3 देवियों के साथ उनकी शक्तियाँ बनकर अमर होकर विराजमान करो। मैं कल्कि अवतार में आऊँगा और तुमसे विवाह करूँगा। तो ये बहुत पुराने रामायण में इस स्टोरी को बताया गया था। और जैसे कि आपको पता है कि हम सबकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, हम सबकी अवेकनिंग पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए हो रही है, धर्म की ओर चलने के लिए हो रही है। अब यहाँ धर्म को रिलीजन से आप ना नापें, ठीक है। धर्म अर्थात सच्चाई के रास्ते पर, जो यूनिवर्स की सच्चाई होती है ना, उस रास्ते पर चलने के लिए हम सबकी अवेकनिंग हो रही है, ताकि हम और भी ये एनर्जी स्प्रेड करें और सभी लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सहायता करें। और कल्कि अवतार के रूप में जब हमारे कृष्ण जी आएंगे, ठीक है, क्योंकि कृष्ण जी ही राम जी थे और राम जी ही हमारे कल्कि अवतार के रूप में यहाँ आएंगे, तो धीरे धीरे ये जो स्टोरी है सच होगी, क्योंकि अवेकनिंग बहुत सारे लोगों की शुरू हो चुकी है, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे कल्कि अवतार का जन्म होगा। तो जैसे ही उनका जन्म होगा, अर्थात सुनने में आया है कि कल्कि अवतार लेकर श्री कृष्ण जी का जन्म हो चुका है, ठीक है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। पॉजिटिविटी आपको स्प्रेड करना है। सबसे पहले तो आपको खुद को पॉजिटिव बना लेना है, खुद को डिवाइन से जोड़ लेना है, कनेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में अलिफ से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, सेम वैसे ही आपको डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाना है। तो कल्कि अवतार की छोटी सी स्टोरी है, पर जर्नी यहाँ शुरू होगी कलयुग में। तो जर्नी हो सकता है कि आप सभी को सुनने को मिले या फिर देखने को मिले, क्योंकि जैसे राम जी की स्टोरी थी, जैसे कृष्ण जी की स्टोरी थी, ठीक है, रामायण महाभारत, वैसे ही कल्कि जी भी एक कहानी लिखेंगे। हम सब भी एक कहानी लिखने ही आए हैं। तो आप लोग अपनी कहानी कैसे लिखते हैं ये आप पर डिपेंड है। कल्कि जी अपनी कहानी कैसे लिखते हैं वो उन पर डिपेंड है। पहले से ही बहुत कुछ तय रहता है, लेकिन हमारे हाथ में भी बहुत कुछ रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हर सिद्ध पुरुष आपको ये भी बता सकता है कि आपका पास्ट क्या है, लेकिन आपका आने वाला भविष्य सिर्फ आपके हाथ में होता है, ठीक है। यहाँ हमें अधर्म को रोकना है और धर्म की स्थापना करनी है, जैसे रामायण में हुआ था, महाभारत में हुआ था और कलयुग में होगा। तो यहाँ भी हमें प्रेम स्प्रेड करना है, अनकंडीशनल लव स्प्रेड करना है और यूनिवर्स की सच्चाई को भी स्प्रेड करना है, उनकी सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ मेरा धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ये नहीं करना है, क्योंकि जब कल्कि जी अपने रूप में आएंगे और अपनी इस जर्नी की शुरुआत करेंगे, तो यहाँ एक्चुअली में जो होगा धर्म की स्थापना होगी और हम सभी को धर्म की स्थापना करनी है, हम सभी को डिवाइन के रास्ते पर चलना है। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।